दोस्तों, एक अच्छी खबर है। कर्नाटका मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम दोबारा तश्कील पा रहा है। तकरीबन 2-3 साल की जिदोजहद के बाद कर्नाटका मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम दोबारा वजूद में आ रहा है। बेंगलुरु के गुलिस्तान शादी महल में आज एक अहम इजलास हुआ। दरअसल मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की तंजीम विजन कर्नाटका के तहत ये इजलास हुआ। इस इजलास में मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम के इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवारों को इकट्ठा किया गया था। 25 जुलाई 2026 बरोज हफ्ता ये इलेक्शन होने जा रहा है। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के ख्यालात को जानने, उनके अज़ाइम और इरादों को जानने का एक बेहतरीन मौका विजन कर्नाटका ने फराहम किया। इस मौके पर विजन कर्नाटका के अरकान गुलाम गौस सैयद शफीउल्लाह, इकबाल अहमद सिद्दीकी, मुनव्वर पाशा, प्रोफेसर यम अशफाक, मुख्तार अहमद, एडवोकेट अयूब खान, मोहम्मद सनाउल्लाह, मुफ्ती अब्दुल गफ्फार व दीगर मौजूद थे। तो दोस्तों, जनूबी हिंद न्यूज़ इस अहम तरीन इजलास को आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। उसमें से एक अलामत ये है कि जब उसके पास कोई अमानत रखी जाए तो वो उसके अंदर जो है वो खियानत करे। दूसरा एक अहम पहलू ये है जो जरूरी है आज की मजलिस के एतबार से, वइज़ा हकमतुम बैनन्नासी अन तहकुमू बिल अद्ल, जब किसी के दरमियान, लोगों के दरमियान आप कोई फैसला करें तो वो अदल और इंसाफ पर मबनी होना चाहिए। सबसे बुनियादी नुक्ता ये, अल्लाह ने यहाँ ये नहीं फरमाया वइज़ा हकमतुम बैनल मुस्लिमीन वइज़ा हकमतुम बैनल मोमिनीन, कि जब तुम लोग मुसलमानों के दरमियान फैसला करो, जब तुम लोग मोमिनीन के दरमियान फैसला करो। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ने फरमाया बैनन नास। तो इसका मतलब ये है कि अदल और इंसाफ जो है वो हर तबके में होना चाहिए। वो ईमान वाला हो, गैर ईमान वाला हो, काला हो, गोरा हो, शहरी हो, देहाती हो। तो इसलिए मेरे भाई, आज की इस मजलिस का जो खास मौजू वो आप हजरात का यहाँ जमा होना है। अगर आप हजरात इंसाफ के वक्त, अदल के वक्त में और फैसलों के वक्त में इंसाफ के तकाजे को मलहूज रखेंगे तो इंशाअल्लाह इस दुनिया के अंदर अमन व अमान कायम होगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी और सारे ईमान वालों को खास तौर पर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक रजिस्टर्ड एनजीओ और नॉन पॉलिटिकल पब्लिक प्रेशर ग्रुप कंप्राइजिंग इंटेलेक्चुअल्स एंड प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड लॉयर्स एंड रिटायर्ड ऑफिसर्स, जिसकी बुनियाद मोहतरम गुलाम गौस साहब, मोहतरम सैयद शफीउल्लाह साहब जो तशरीफ फरमा हैं, जनाब मोहम्मद इलियास साहब, जनाब मुनीर अहमद टुमपुरी, जनाब फयाज कुरैशी साहब, इन लोगों की कमिटमेंट से ये एक एनजीओ का अमल में आया। उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए मोहतरम अयूब खान साहब एडवोकेट जो हमारे कन्वीनर हैं, और मिस्टर मुख्तार अहमद साहब जॉइंट कन्वीनर, और मोहतरिमा साजिदा बेगम एंड सेक्रेटरी, एंड यमे खान साहब ट्रेजरर हैं। और इन लोगों की कोशिशों से विजन कर्नाटका का ये अमल है कि हालात हाजिरा की रोशनी में is driven by the principles that public representatives, community leaders and ulamas are accountable to the people. Guided by the philosophy of the Vision Karnataka, has successfully conducted several Janta Ki Adalat programs where eminent political leaders and religious scholars have publicly answered questions posed by the organizers and members of the public. These programs have earned appreciation for encouraging inspiration and transparency, accountability and informed public participation. हजरात, जैसे कि विजन कर्नाटका और उसके जिम्मेदारों की तवक्का है और ये सोच के साथ आप सबको यहाँ दावत दी गई है, जैसा कि अभी अभी मैंने कहा, you people are, one is
cream of the society and the social engineers. इसी के साथ कौम के बारे में जब कभी कौम के ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ती है तो सारी कौम आप हजरात के तरफ आस लगा के देखती है ताकि उनके कानूनी मराहिल और उनके लीगल इश्यूज की जरूरत आप हजरात की तरफ से पूरी हो सके। और चूंकि एक मुस्लिम फोरम बनने जा रहा है आप हजरात के जानिब से, और उसका जैसे कि हम सब और आप सब जानते हैं मंशा और मकसद ये है कि कौम के ऊपर जब कभी लीगल इश्यूज के बारे में कोई बहुत बड़े मसाइल आन पड़े तो उनके सोल्यूशन आप मर्तब करेंगे और उसमें काम आएंगे कौम के लिए। और जैसा कि हजरत अल्लाह की बनाई हुई इस दुनिया में दस्तूर है, दस्तूर यह है कि आदमी या कोई भी जिंदा जीरो जितना कमजोर होता है या जितनी कमजोर होते हैं उतना ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं। और यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमान कम तादाद में हैं और मुसलमानों पर जब कभी मुसीबत आन पड़ती है उन्हें कोई और खिड़की नहीं नजर आती जहां से उन्हें ताजा हवा आती हो या मदद आती हो। तो नेचुरल है, कुदरती बात है कि सारी कौम उस तरफ देखेगी जहां से उन्हें कोई मदद मिल सकती है। आप उस जगह बैठे हैं, यू आर द की बिटवीन द availability of the justice and between the person who has been deprived of the justice. उसको जस्टिस दिलाने के लिए आप हजरात एक तो बहुत बड़ा लिंक है और की है, लिहाजा सारी कौम आपके तरफ उस आस लगा के देखती है और आप हजरात उस मामले में आगे आए हैं। लिहाजा विजन कर्नाटका उस लिंक को मजबूत बनाने के लिए और आपको एक मौका फराहम करने के लिए सारे बाकी के एडवोकेट्स के सामने आप अपनी बात रखें, ये एक मौका इनायत फरमाने के लिए ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है। लिहाजा मैं विजन कर्नाटक के हर फर्द को इस सोच के लिए मुबारकबाद देते हुए और इसके हमारे मेन विजन कर्नाटका के जो फाउंडर हैं जनाब गुलाम गौस साहब और जनाब अयूब खान साहब कन्वीनर और दीगर सारे जिम्मेदारान को और हमारे मुख्तार साहब, कुरैशी साहब और मौलाना गफार कासमी साहब और दीगर सारे साहिबान को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी सोच करके इतना बड़ा काम अपनाया है। अल्लाह करे ये कामयाब हो और अल्लाह करे आपसे कौम की खिदमत हो। और इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है हमारी नीयत साफ हो और कौम के तरफ मदद करने का पूरा ख्याल हो। तो कितना कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूं, शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट विजन कर्नाटका। आप लोगों की वजह से हमें एक मौका मिला कि हम क्या है सामने वालों को दिखाने के लिए। मेरा उर्दू इतना बेहतरीन नहीं है, उतना कम भी नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ उर्दू में, नहीं तो अक्सर मैं कन्नड़ा और थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बात करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि इतनी कैंडिडेट्स मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम का इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं उनको भी कंग्रेचुलेशन देता हूँ क्योंकि ये फोरम को जिंदा करने में इन सबका हाथ है, सबका हाथ है। और स्पेशल थैंक्स टू असलम भाई फॉर हिज ट्रबल। 2 साल मेहनत करने के बाद हम ये मकान पे पहुंचा है। उसके बाद इलेक्शन जो कंडक्ट करने के लिए इलेक्शन ऑफिसर का जो रोल अदा किया बशीर भाई, उनको भी मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ। और मैं क्या करूंगा आगे, जब मेरा सेक्रेटरीज, वाइस प्रेसिडेंट्स, जॉइंट सेक्रेटरीज, ट्रेजर इतना कुछ करना चाह रहे हैं तो मेरा भी मिला है तो 2 साल में कर नहीं सकता। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं क्या हूं। आपका प्रोग्राम है इंट्रोडक्शन। मैं मंगलूर से हूं, बेंगलोर आके अभी 16 साल हुआ। मंगलूर से बेंगलोर आने के लिए भी एक बहुत बड़ा रीजन था, वो रीजन यहाँ बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मजबूरन आना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह जो कंट्रीब्यूशन मैं किया बोल के आप सोचते हो, इसका 1000 टाइम्स ज्यादा मैं इधर अचीव कर चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जो कुछ मुझे मंगलोर में नहीं मिला था
वो जो उर्दू में बोलते हैं ना, इज्जत शोहरत वो ये सब कुछ बेंगलुरु वाले मुझे दिए, उसमें सभी एडवोकेट्स का भी हाथ है, सिर्फ मेरा नहीं। मेरे एडवोकेट साथियां जो है मेरा साथ दिए, इसकी वजह से मुस्लिम एडवोकेट फोरम जो कर्नाटक स्टेट का फोरम है, इसका प्रेसिडेंटशिप के लिए मैं कैंडिडेट बन गया हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ा अचीवमेंट क्या है। और जहां तक मेरे ओपोनेंट की सवाल है, मेरा बड़े भाई खलील भाई, सब लोगों को बोल दो ये ओनली अ फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है, इसमें नो अनहेल्दी कंपटीशन है। मैं जब खलील भाई जीतेगा, अल्लाह का राजी जो है वही होगा। खलील भाई जीतेगा तो उनके पीछे मैं रहूंगा, अगर अल्लाह की रहम से मैं जीतूंगा तो खलील भाई मेरे साइड में रहेगा इंशाअल्लाह। हम एक मिसाल बनेंगे, हमें कंपटीशन नहीं करेंगे, कोई भी जीतने दो कोई भी हारने दो, मिसाल बन के दिखाएंगे कि मुस्लिम एडवोकेट्स यूनाइटेड है। हम अपने कम्युनिटी को लड़ने की बात बोले, मेरे भाई सिराज ने बोला ये करना है, हमारे ताहिर ने बोला, मेरी बहन तरन्नुम ने बोला ये सब करना है। पहले हम यूनिटी लाएंगे, सबसे पहले हमारे बीच में यूनिटी लाएंगे। ये बैक बाइटिंग, पीछे से वो ये बोलना, किसी के बारे में गलत बोलना, ये सब बंद करेंगे। एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। हमारे यंगस्टर्स हमको देख के आगे बढ़ते हैं। मैं क्यों KMFA मुस्लिम एडवोकेट फोरम में आया हूं बोले तो 1997 में मंगलूर में एक सबसे बड़ा राइट हुआ था, 8 लोग डेथ हुए थे उसमें। सब मंगलूर में, सिर्फ मंगलूर वाले आपस में मीटिंग कर रहे थे। उस दौरान हमको एक मीटिंग का कॉल आया आयशा इंटरनेशनल होटल में, वहां पे मैं जूनियर एडवोकेट गया तो कर्नाटक मुस्लिम एडवोकेट फोरम का टीमों आए थे, वो लोग हमको हौसला दिए। यही टीम जो हौसला दिया, जिसकी वजह से मैं 10 साल मुस्लिम सेंट्रल कमेटी दक्षिण कन्नड़ और उडुपी डिस्ट्रिक्ट का लीगल एडवाइजर बन के काम किया। हमारे लिए 7 मिनट है। अलर्ट कर रहे हो, बस अलर्ट कर रहे हो, सिर्फ अलर्ट कर रहे हो। सो इसकी वजह से KMFA में मुझे इंटरेस्ट हुआ। जब मैं बेंगलुरु को आया, मरहूम रशीद साहब ने जो प्रेसिडेंट था, मुझे बुला के स्टेज में बात करने की मौका भी दिया। अब हर चीज में याद रखता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतनी बड़ी लेवल में कर्नाटका मुस्लिम एडवोकेट फोरम में आप मुझे प्रेसिडेंट बनाया तो अपनी वोट से इंशाअल्लाह कहीं भी आपको जिंदगी में हमने गलत किया बोल के सोचने का एक मौका मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। जो भी कैंडिडेट आज कंटेस्ट करते हैं, तुम लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, अगर तुम लोगों में कोई हार गए, मैं प्रेसिडेंट बन गया, हमारा कमेटी में तुम लोग भी रहेंगे, क्योंकि तुम लोग जो कंटेस्ट करने का इंटरेस्ट दिखाए, तुम लोग ही हमारे साथ काम करेंगे, इस फॉरम को आगे लेके जाएंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और हमारा कैंडिडेट्स के बीच में, किसी के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मोइन जीता तो भी खुशी, मैत्री जीता तो भी खुशी, और यंगर कैंडिडेट जो हमारा अकमल जीता तो भी खुशी, क्योंकि जो जीत और हार फैसला करने वाले मेरा रब है, आप सरिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं क्या बोल रहा हूं, हमारा कम्युनिटी को हमारा जरूरत है। एक जरूरत बोल के मेरे बात को मैं खत्म करता हूं, वो ये है, हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वक्त का प्रॉब्लम हो, इजाब का प्रॉब्लम हो, बहुत सारे लोग रिट पिटीशन डालते, PIL डालते, अलग अलग तंजीम का नाम से, पॉलिटिकल पार्टी का नाम से, फायदा नहीं होता। दी नेगेटिविटी जो जुडिशरी में है कि मुसलमानों के नाम से कोई भी आया तो नेगेटिविटी रहता है, इसकी वजह से हमारा अपील सब फेल हो जाता है। अगर वो काम मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम करे तो हमारा फ्रेटर्निटी का जज 2 बार सोचेगा फैसला देने में, 2 बार सोचेगा, वो काम हम करेंगे। ये पूरे तंजीमों को बिठा के बोलेंगे तुम मत करो, हम करते हैं, हम है, हमारे पास ताकत है, आजमा के देखो, अगर हम जीत के नहीं दिखाए तो बाद में बात करो। इतना काबिल एडवोकेट्स बेंगलोर में है, पूरी स्टेट में। मुझे बहुत खुशी हो रहा है, बीदर से लोग आ रहे हैं वोट डालने, चित्रदुर्ग से आ रहे हैं, तुमकुर से आ रहे हैं, सब जगह से आ रहे हैं। Alhamdulillah, this is the greatness of advocates, that too Muslim advocates. I am very proud. I am very proud of 3 things. That is, 1 Muslim, 2nd advocates, 3rd Karnataka. All 3 are in the name Karnataka Muslim Advocates. So my sincere request, please cast your valuable votes to me. Please cast, give me an opportunity. I will serve you because बेंगलुरु से बहुत कुछ अचीव करके हूँ, थोड़ा तो दे कर्नाटक को देने की कोशिश करता हूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटक। प्रेसिडेंट कैंडिडेट हूँ इस कर्नाटका मुस्लिम एडवोकेट फोरम से। मैं एडवोकेट से वोट नहीं मांग रहा हूँ, आज कर्नाटका एडवोकेट मुस्लिम एडवोकेट फोरम से वोट मांग रहा हूँ। क्यों बोले तो मेंबर होना जरूरी है, कर्नाटका मुस्लिम एडवोकेट में मेंबर होना जरूरी है। वो बगैर मेंबर के वोट यहाँ पर नहीं आता। Only member exercise their respective votes in favor of the candidate.
आज मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि ये जो प्रोफेशन है हमारा बहुत अच्छा प्रोफेशन है, जहां पर एमबीबीएस की सीट नहीं मिलती, इंजीनियर की सीट नहीं मिलती, आईएएस की सीट नहीं मिलती, ये आखिरी दर्जे का सीट का हर जगह नहीं मिले तो एलएलबी पढ़ना। और ये जो पूरे लोग हैं जो एमबीबीएस है, डॉक्टर्स है, क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, आईआरएस, आईपीएस, जो भी है ऑफिसर जो है हमारे सामने झुकते हैं। झुकाने वाला चाहिए कि जमाना झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। आज ये जो बड़े लोग हैं आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रूल करने वाले कौन है? हम हैं। उनके जो भी ऑर्डर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर जो कैबिनेट रैंक के ऑर्डर्स हो वो जजेस रिजेक्ट करते हैं, सेट असाइड करते हैं। यहाँ के जो ऑर्डर्स बनाते हैं, यहाँ के जो सुप्रीम हाई कोर्ट वाले रिजेक्ट करते हैं, सेट असाइड करते हैं। मेरा बोलने का मतलब क्या है बोले तो हम क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, हम सबसे बेहतर है। अगर जुडिशियल सुप्रीम नहीं रहता इंडिया में, हम थर्ड कैटेगरी के नागरिक होते। आज जुडिशियल सुप्रीम है, इसीलिए हम सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर राज करते हैं। अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर राज नहीं करते, मुसलमानों के लिए यहां पर वोटिंग पावर भी नहीं रहता, इतना थर्ड ग्रेड में लेके चले जाते। मेरा बोलने का मतलब यह है कि ये सारी हुकूमतें हैं जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सारे गवर्नमेंट के ऊपर हुकूमत हम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वाले। मेरा बोलने का मतलब यह है कि जो भी हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, मेरे को सबका वोट चाहिए, सब कैंडिडेट का वोट चाहिए, सब मुस्लिम लॉयर्स का वोट चाहिए, एक्सेप्ट एक आदमी के। वो कौन है आप जानते हैं। मैं दिल से बोल रहा हूं, मैं उनके खिलाफ नहीं लड़ रहा, मगर उनके साथ लड़ रहा हूं। पहले भी उनके साथ था, आज भी उनके साथ हूं, इंशाल्लाह फ्यूचर भी उनके साथ रहूंगा। हमारी सोच अच्छी होना चाहिए। हमारी सोच जो है, ये जो हमारा लीगल प्रोफेशन जो है, हमारे कैरेक्टर को बनाता है, हमारे को पढ़ना सिखाता है, हमारे को लिखना सिखाता है, सबसे ज्यादा सब्र करना सिखाता है। ये क्लाइंट आपके पास आता है, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही क्लाइंट आता है आपके पास, उसका पूरा खानदान आता है, उसके साथ पूरा फ्रेंड्स आते हैं। तो ऐसे सूरत हाल में हम एक क्लाइंट को देखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर सबको देखना है। और मैं सैयद खलीलुल्लाह कादरी, मैं आपके सामने वोट पूछ रहा हूं और मेरा सीरियल नंबर है 3। कर्नाटका मुस्लिम एडवोकेट फोरम से मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूं। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि मेरे को वोट दीजिए और मेरे को एक मौका दीजिए। मैं आपके सामने रहूंगा और आपके पीछे कभी नहीं रहूंगा। मैं आपको लीड करूंगा इंशाअल्लाह और सबके साथ दूंगा और सीनियर का, आप लोगों का, जूनियर का, सबको लेके चलूंगा इंशाअल्लाह। 8-9 साल के बाद मुस्लिम एडवोकेट फोरम में सारों की जद्दोजहद से, मेहनत से ये खूबसूरत चमन मिला, जिसमें 21 कंटेस्टेंट्स भी रहे, उसमें मैं भी एक हूँ वाइस प्रेसिडेंट के लिए। इंशाअल्लाह मेरा सीरियल नंबर 4 है। वोट कीजिए, इसमें आने वाली नस्लों के लिए, नौजवानों के लिए एक अच्छा मैसेज देंगे, सारे मिल के काम करेंगे। इसमें कंटेस्ट करना भाईचारा है, जो काबिल समझते हैं, आप जिसको काबिल समझते हैं इलेक्ट कीजिए। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इस मुस्लिम एडवोकेट फोरम को हर डिस्ट्रिक्ट में तोसी करा के नौजवानों को, यंग एडवोकेट्स को जो है एक अच्छा राह अमल बनाएंगे। हमारी सर्विसेज काफ़ी है जुडिशरी के अंदर, 20 साल की प्रैक्टिस है। अभी मुस्लिम एडवोकेट फोरम जो बंद हुआ था उसको रिव्यू कराने में सारे सीनियर्स के साथ हमारा भी साथ है। तो आने वाले दिनों में अच्छे से अच्छा करेंगे। आपका वैल्यूबल वोट हमारे लिए कैस्ट कीजिए। समद खान, सीरियल नंबर 4। ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए हमारी कर्नाटका मुस्लिम विजन एक बेहतरीन काम कर रही है सोसाइटी में। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म दिए।
वी आर थैंकफुल टू ऑल सोशल हमारे सोसाइटी के जो क्रीमी लेयर्स भी यहाँ मौजूद है, सबका कोऑपरेशन ज़रूरी है, क्योंकि वी आर दी सोशल इंजीनियर्स। हर फॉर्म में जो है लॉयर्स आर दी सोशल इंजीनियर्स, दे कैन डू रिफॉर्म्स, दे कैन ब्रिंग एवरीथिंग इनटू। एक इंजीनियर तामीर कर सकता है बिल्डिंग, लेकिन एडवोकेट वो हस्ती है जिसको जहां रखना है, जहां जिसको प्रेजेंट करना है, जहां जिस तरह डिजाइन करना है, वो एडवोकेट कर सकते हैं। इसलिए एडवोकेट्स आर सोशल इंजीनियर्स। सो इतना अच्छा तबका हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में एक अम्ब्रेले में आया है। अभी सब लोग मिलकर इंशाअल्लाह ताउन करके एक दूसरे के मसाइल हल करते हुए ये कौम व मिलत का काम करेंगे। सीरियल नंबर 4 समद खान फॉर वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट। अस्सलाम वालेकुम। I have stepped forward with encouragement of my seniors, my advocate friends and my mama who is sitting over there. Everybody have encouraged me. That's why I have come. Your vote will make a lot of difference. Your vote will make a lot of difference. Why your vote will make a lot of difference? Because if you select me as a woman candidate, lot of women will come forward. Lot of women will come forward and they will try to build up their responsibilities in this particular organization. And without a woman, it is very difficult to manage. घर ही नहीं चलता है एक औरत के बगैर। तो ये ऐसी सोसाइटी में अगर एक औरत आएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे इंशाअल्लाह। So my aims and objectives, coming to the aims and objectives, I have lot of things in my mind. But usually when we make a promise, promises are not fulfilled. I want to do work, I want to show what we can do and then tell yes, we have done. Now so many young advocates are there. As earlier one advocate had already told, they'll not be getting stipends, they'll be facing lot of problems. So first and foremost thing, I want all the young advocates to be given some stipend if this Muslim Advocate Forum will be established. And not only that, I want to see to it that lot of training programs will be organized for these advocates to become future judges, to become future PPs and represent our federation should be represented overall. So maybe there is lack of time. I cannot take more and more time and conclude my speech to a long way. I request everybody to vote for me. My serial number is 7. I am the only candidate, woman candidate among these 7 men. So I request everybody to give me one vote and give me a chance, and so that I can bring more and more advocates, women advocates also, and take up the responsibilities. Thank you so much. Thank you once again. मेरा सीरियल नंबर 6 है। मेरा जो प्रैक्टिस लेंथ ऑफ प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोफेशन में मुझे जो भी इज़्ज़त मिली है, इस प्रोफेशन की वजह से मुझे मिली है सोसाइटी में। और इस पोस्ट में लड़ने का खड़ने के लिए जो मेरा जो मकसद है, सबसे मैं 3 चीज़ों में काम करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं हिंदुस्तान के बहुत सारे कोर्ट्स में जाता हूँ, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में जाता हूँ, तो मैं बहुत चीज़ें एक कमी महसूस करता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं। अब देखिए एग्जांपल, जैसे भी SIR का मसला आया, हमारे पास एक मुस्लिम एडवोकेट्स, हमारे अंदर एक मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का एक कोई फोरम नहीं है जिसमें हम आने वाले कानून और जो काले कानून हैं उनको कैसे हम काउंटर करना। हम आज इस पोजीशन में नहीं है कि अपनी सरकार बना सकें या कुछ सरकार से लड़ सकें। तो हमें इसके लिए क्या करना है, जो आने वाले जो चैलेंजेस हैं उसके लिए तैयार होना। तो मेरी जो फिक्र है इसमें, इस कर्नाटका मुस्लिम एडवोकेट फोरम के जरिए एक ऐसा थिंक टैंक बनाना जो कि आने वाले चैलेंजेस है हमारी कम्युनिटी के लिए, उनको हमें कैसे मुकाबला करना, उसको कैसे डील करना, उसके ऊपर मुझे काम करना है। दूसरा, चूंकि मैं हर कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, हाई कोर्ट्स में भी जाता हूँ, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में भी जाता हूँ और दूसरे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाता हूँ, बहुत सारे हाई कोर्ट्स में जाता हूँ। मैंने देखा हमारी कम्युनिटी के अंदर, मुस्लिम एडवोकेट्स के अंदर कॉम्पिटेंसी की बहुत कमी है। ये इसलिए नहीं है कि उनको कुछ मालूम नहीं है, इसलिए नहीं है कि उनके अंदर एक जो प्रॉपर जो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए इस प्रोफेशन में, वो प्रोफेशन में सपोर्ट नहीं मिला है। तो मैं शुरुआत उसे बेंगलोर से, इस कर्नाटका से करना चाहता हूँ और इसको इंशाल्लाह दूसरे स्टेट्स में भी एक्सटेंड करना चाहता हूँ। तो ये सेकंड मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। और थर्ड और फॉरमोस्ट मेरा ऑब्जेक्टिव जो रहेगा, जुडिशरी। क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में मैंने एक चीज महसूस की है, 1000 एडवोकेट जो नहीं कर सकते वो एक जज कर सकता है।
of this evening. ये तारीखी मौका है. सबसे पहले विजन कर्नाटका और इसके जितने भी जिम्मेदारान हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. ये दर्शाता है कि भाई आपकी सोच बिल्कुल सही डायरेक्शन में है. दुआ करता हूं कि पाक परवरदिगार आपकी कुर्बानियों को कबूल अता फरमाए. बहुत बेहतर समझ है. दीनी और दुनियाई तालीम याफ्ता यहाँ पर मौजूद मेरे भाई बहन, the community at large in Karnataka is passing through a very rough patch politically, socially, and educationally. We have been oppressed and suppressed. It's all known to you. I'm sure you people being fiduciary as an advocates at the court, representing your clients and getting them the desired relief. We all are medium in between the client and the court. We try our level best by virtue of our knowledge, experience and expertise to get them the desired relief for which they approach us. मेरा नाम सैयद इशरतुल्लाह है. 81 में 1981 में मेरा लॉ कंप्लीट हुआ. 88 से मैं प्रैक्टिस शुरू किया. जिस वक्त के ऊपर मैं प्रैक्टिस शुरू किया उस वक्त के ऊपर जो है मुस्लिम एडवोकेट फोरम की बुनियादें पड़ी. हमारे सीनियर्स अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जनाब सैयद अब्दुल मुजीब साहब, जनाब सैयद सैफुल्लाह साहब, जनाब कमाल साहब, जनाब अब्दुल बशीर साहब और बहुत से HM इस्माइल साहब. आई थिंक जो यहाँ बैठे हुए आप इन लोगों को, इन बुजुर्गों को कहते हैं, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए. इन्होंने उस वक्त के ऊपर जो हालात थे, ये बीजेपी का जो अडवाणी की जो रथ यात्रा, ये राम ज्योति, ये हुए थे सब. उस वक्त सबसे पहले जकरलाल का गलाटा हुआ था. फिर उसके बाद शिवाजी नगर में मुन्ना लाकअप डेथ हुई थी. इसके अंदर बहुत से मुसलमानों को जो है अरेस्ट किया गया था. तो उस वक्त मुसलमानों को कोई पुरसान हाल नहीं था. तो ऐसे वक्त में जो है फोन की बुनियाद ले गई. इसका मकसद क्या था बोले तो ये कौम को, जैसा कि शफीउल्लाह साहब बता रहे थे, ये मुस्लिम एडवोकेट्स एक ऐसा इदारा है जो हर बुरा कौम को, जब भी बुरा वक्त आता है, जब भी कौम को ऐसी हालत होती है तो उस वक्त के ऊपर सबकी निगाहें जो है मुस्लिम एडवोकेट्स के ऊपर जाती है. मगर कौम को मुस्लिम एडवोकेट से कभी भी मायूस नहीं किया. चंद वजूहत की बिना के ऊपर एक 17-18 साल पहले जो है मुस्लिम एडवोकेट फोरम में कुछ मामला ऐसे आए कि मामला कोर्ट तक चलेगा, कोर्ट में स्टे होगा. उसके बाद से जो है ये सिलसिला मुस्लिम एडवोकेट के इलेक्शन का ख़त्म हो गया था. तो नए तौर से अब जो सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें जो है अभी जो जोश जो अब मुझे जो नज़र आ रहा है, जो जोश मैंने उस वक्त के ऊपर देखा था, आज वो जोश दोबारा मेरे नौजवान साथियों में नज़र आ रहा है. इंशाअल्लाह हमारी तो उम्र हो गई. आई थिंक अमंग ऑल द कंटेस्टेंट आई एम द ओनली सीनियर कंटेस्टिंग फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो है अपना अनमोल कीमती वोट जो है मुझे देकर कामयाब बनाए, ताकि मैं अपने तजुर्बात जो है आप नौजवानों के साथ मैं शेयर कर सकूँ, ताकि सही गाइडेंस के लिए इसके लिए जो है हाजिर हो सकूँ. फोरम दैट इज रजिस्टर्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, ये वर्ड बराबर यूज कीजिए. खाली मुस्लिम एडवोकेट्स है, ये एंटायर कर्नाटका, ये हमारे बीदर से पकड़ के बेंगलोर तक, मैसूर, वेरेवर पूरे एडवोकेट्स में. अभी जो हमारा कर्नाटका मुस्लिम एडवोकेट फोरम जो रिव्यू हुआ, इसकी मेहनत बहुत कुछ 2 साल से हमें करे हैं. एक किए तो एक बोलते ऑफिसर, एक किए तो एक बोलते, एक किए तो एक एक्सप्लेनेशन बोलते. गवर्नमेंट एक्सप्लेनेशन जो होता 12 साल से क्या करते थे. इसके वास्ते
हमें किसी के बारे में गिला शिकवा नहीं करें, हमें कोविड का रीजन ले लेके हमें उनके सामने रखें। इंशाअल्लाह तुम्हारे विधानसौधा को अली असगर रोड को मल्लेश्वरम की इतना फिर है मेरे को 2 साल ऑफिसर से। इंशाअल्लाह हमें ये कामयाब करना चाहिए, करके हमारे दिल में आ गया है। ये यंगस्टर के वास्ते हमें इतना मेहनत कर रहे हैं, आज हमें रखे जाते हैं। इसके वास्ते मेरा नाम मोहम्मद असलम है, मैं आरटी नगर में रहता हूँ। मैं जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए खड़े हूँ, मेरा सीरियल नंबर 2 है और मैं कोई पोस्ट को मैं इंटरेस्ट नहीं देता, स्पेशली जनरल सेक्रेटरी। इसमें बहुत कुछ काम करने का है, ये नहीं कि वोट आके डाल के चले गए, ये सब नहीं, हिसाब किताब देना है, हर चीज देना है। और दूसरी बात है, जब हमारा कर्नाटका मुस्लिम एडवोकेट फोरम का स्टेट लेवल का जो ऑर्डर्स इश्यू हुआ गवर्नमेंट से इलेक्शन के लिए, उसके बाद कैलेंडर ऑफ इवेंट्स होने के बाद में बीदर से पढ़ के, गुलबर्गा से पढ़ के, गदग से पढ़ के, मैसूर, इतने एडवोकेट फोन कर रहे हैं, हमें मेंबर होते हैं, हमें मेंबर होते हैं, हमारे मेंबर होते हैं। हमें बोले अभी इसका जो कट ऑफ पीरियड हो गया, 25 तारीख को इलेक्शन है, 25 तारीख के इलेक्शन होने के बाद में तुम्हें मेंबर हो। इंशाल्लाह सीओपी के जो भी कर्नाटक के सीओपी में हमारे एडवोकेट पूरे को पूरे हमें मेंबर बनाएंगे। इंशाल्लाह मोर देन 5000 एडवोकेट को हम बनेंगे, यंगस्टर की जिम्मेदारी देंगे। और ये चीज बहुत मुश्किल से ये चीज हमें हासिल हो पाए। इंशाल्लाह मैं नहीं जाऊँगा, ये बोलता हूँ इसे छोड़ना मत, इसको बहुत हिफाजत से पकड़ना, आने वाले दिनों को बहुत जरूरी है ये चीज कहकर बोल रहे हैं। इंशाल्लाह मैं जनरल सेक्रेटरी सीरियल नंबर 2 को खड़ा हूँ। इंशाल्लाह इफ आई एम फिट फॉर द जनरल सेक्रेटरी, प्लीज वोट मी, आई विल सर्व द फोरम। अल्लाह। कि जो हमारी पास्ट एक्सपीरियंसेस है, जो हमारे जितने भी काम आपके सामने हैं, उन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपके पास जो अमानत है, द पावर ऑफ वोटिंग, उसको इस्तेमाल कीजिए। ना कोई दोस्ती, ना कोई रिश्तेदारी, ना ही किसी फेवरिज्म को आप सर न झुकाइए। आप सिर्फ एक बात याद रखिए, अल्लामा इकबाल साहब को मैं कोट करना चाहता हूं, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है, कुदसियुल असल है, रिफत पे नजर रखती है, खाक से उठती है, गर्दों पे गुजर रखती है। ये बात याद रखिए आप। मैं तालीकोट के एक छोटे गांव से एक गवर्नमेंट स्कूल में कन्नड़ा मीडियम का लड़का आज हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, तो इसका श्रेय, इसका जो है क्रेडिट सिर्फ एक कौम और मिल्लत को नहीं जाता है। प्राइमरी स्कूल से पहले मैं, जब मेरे पड़ोस में जो लोग थे वो जैन थे और गोल्डस्मिथ कम्युनिटी के लोग थे, लिंगायत से, उन्होंने मुझे कन्नड़ा सिखाई, उन्होंने मुझे हिंदी सिखाई, उन्होंने मुझे अंग्रेजी सिखाई। सब लोगों का कंट्रीब्यूशन आज एमके मैत्री है। लेकिन आज फिर भी मैं सिर्फ और सिर्फ कौम और मिल्लत के लिए क्यों तड़पता हूं? सिर्फ मेरा एक एक्सपीरियंस आरएसएस और बीजेपी के साथ जो रहा है, डायरेक्ट अटैक जो मेरे ऊपर हुआ एलएलबी और एलएलएम में, 5 साल तक I was the only Muslim student who was targeted every day and night in my college life. मेरा प्रिंसिपल मेरी लाइब्रेरी क्लोज करता है, मेरे टीचर्स मुझे पढ़ाने पे जो है एतराज करते हैं, मेरा गाइड एलएलएम के अंदर मुझे गाइड करने के लिए पीछे हटता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह I was first rank in the final semester of LLM. My dissertation with research which I have submitted to the Karnataka State University, Karnataka University of Dharwad, it was selected as the first best research book. ये सारी मेहनत जो है ना सिर्फ तभी आती है जब आपको जो पीछे से आग लगती है। That burning desire should be there. That's why I always remember आजाद साहब। जब तक आपके अंदर वो आग नहीं लगती कुछ भी नहीं होता। क्योंकि अक्का महादेवी कन्नड़ा में एक बात बोलती है, ಎತ್ತನಿಂದೆತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ, ಬೆಟ್ಟದ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿಗೂ समुद्ರದ ಒಳಗಿನ ಉಪ್ಪಿಗೂ ಎತ್ತನಿಂದೆತ್ತ संबंधवಯ್ಯ। That means तालीकोट के अंदर एक छोटे शहर में अल्लाह मुझे पैदा करके आज बेंगलुरु शहर को लाया है, तो कुछ तो उसका मकसद होगा। शायद ही आज कोई ऐसा एनजीओ है, शायद ही ऐसा कोई स्टेट लेवल, नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ में काम नहीं किया। हर जगह पर मैंने मेहनत की, हर जगह पे मैंने काम किया, एक ही मकसद था, अल्लाह के बंदों की खिदमत। उसी एक मकसद से मैं वकील बना हूं। मेरा 19 साल का जो तजुर्बा है, 17 साल की जो टीचिंग का मैं जो करियर है, सिर्फ एक चीज मैं दिया हूं, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट। कभी मैं अपने पेशे के साथ धोखेबाजी नहीं किया, कभी किसी के साथ मैं गलत अंदाज में पेश नहीं आया। सारे मेरे सीनियर्स बैठे हैं, आप याद कीजिए, कभी एक मौका याद कीजिए कभी आपको मैं रुसवा किया होगा। कभी इतने जूनियर्स बैठे हैं, कभी किसी को मैं बेइज्जत किया नहीं। आज तक मैं हमारे उनको मैं ये गुजारिश करता हूं कि आप सब इसका भरपूर इसके बारे में दुआ कीजिए कि बेहतर से बेहतर टीम आए, चाहे कोई भी हो।
हारने वाले भी हमारे दोस्त हैं, हमारे सीनियर्स हैं, जीतने वाले भी हैं। अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि लायक वाले, इल्म वाले, कौम और मिल्लत का फिक्र करने वाले इस ओहदे को संभाल कर जहां इसको लेकर चले, ताकि सारे मुस्लिम एडवोकेट्स की जो जरूरत है, जिस तरह से न्यू एनरोल्ड यंगस्टर्स आएंगे, हमारी जुडिशरी के अंदर कोई एडवोकेट नहीं है, जुडिशरी की ट्रेनिंग्स दे, AI का जमाना है, उनके लिए ट्रेनिंग्स दे और उनको लीगल प्रोफेशन में किसी सीनियर की जरूरत ना पड़े। 6 महीने 1 साल के अंदर अपने आप में तैयार होकर खुद अपना केस आर्ग्यू करे और कोई भी नहीं तो अकेला पूरी कौम के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए ताकत दे। तो ये करने के लिए मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं, गुजारिश करता हूं, हमारे बुजुर्गों से भी दुआ के लिए गुजारिश करता हूं कि बेहतर से बेहतर कैंडिडेट्स को जो लायक हैं उनके लिए दुआ भी कीजिए, उनके लिए वोट भी कीजिए और इसे साथ लेकर चलिए। तो मैं जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहा हूं। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह चाहेंगे तो, अगर हमको लायक समझेंगे तो आप मुझे सीरियल नंबर 3 पर वोट कीजिए। मैं न लीडर सही तस्लीम मुझे मत मानो, पर मेरे कौम के जख्मों की सदा पहचानो। आज शोरों ने भी मकानों को जला रखा है, सोचता हूँ इस देश में क्या रखा है। मैं जनाब गुलाम गौस साहब से कहूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। I am a retired officer of, ladies and gentlemen, I am a retired officer of KSRTC. For 5 years, I made some research on the judicial reforms in our country. मैं अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्लाह ने मुझे जो है आप हजरात से मुखातिब होने का मौका दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप हमारे फ्यूचर गाइड्स और लीडर्स हैं। हमारी कम्युनिटी आपकी तरफ देख रही है, आपसे उम्मीद कर रही है कि आप कम्युनिटी को लीड करेंगे। Gentlemen, you know very well what is happening in our country on the judicial front, police front and everything. But I find that Muslims as well as non-Muslims all are getting grinded in this whole thing. There are crores of cases pending in the courts. Plus, there are crores of cases pending in the lower courts also, जिसमें मुसलमान और गैर मुस्लिम सब पीछे जा रहे हैं। हर केस 20 साल, 10 साल, 25 साल लग रहा है और ये हर कोई मुश्किल और तकलीफ से गुजर रहा है। इस तरफ तवज्जो कौन देना? इस तरफ तवज्जो मेरे जैसे लोग नहीं दे सकते, इस तरफ तवज्जो आप लोगों को देना है। और आप अगर तारीख का मुतालिया करेंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया में जितने भी इनकलाब आए हैं उसमें ज़्यादातर इनकलाब की लीडरशिप आप लोगों ने संभाली है, जुडिशियल लोगों ने संभाली है। अब वक्त आ गया है कि आप लोग एक मरतबा फिर हिंदुस्तान में लीडरशिप संभालना है। जुडिशियल रिफॉर्म्स के सिलसिले में, पुलिस रिफॉर्म्स के सिलसिले में, प्रिजन रिफॉर्म्स के सिलसिले में, एजुकेशन रिफॉर्म्स के सिलसिले में और जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के सिलसिले में। खासकर जुडिशियल रिफॉर्म्स और प्रिजन रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, इसकी तरफ आपको तवज्जो देना है। इंशाअल्लाह इस पर जो है मैंने 5 साल की मेहनत के बाद 5 आर्टिकल लिखे उर्दू में और ये पूरे हिंदुस्तान में शाये हुए, मगर हमारे एडवोकेट हजरात की तरफ से कोई रिस्पांस, कोई ये नहीं आया। जबकि गैर मुस्लिम एडवोकेट, गैर मुस्लिम अफराद जो है उस पर तबसरा किए और उन्होंने कहा कि ये इस पर जो है हम लोगों को कदम उठाना है। मेरी गुजारिश है आप हजरात से कि आप इस तरफ तवज्जो दीजिए।